हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। नवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, अतः नवरात्रि पर्व मनाने की कब से परंपरा शुरू हुई थी, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र दोनों को ही बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। नवरात्रि पर्व के दौरान माँ दुर्गा 9 रूपों में आती हैं, जो अलग अलग रूपों में माँ दुर्गा की अलग अलग पूजा की जाती है। हमारे हिंदू पुराणों में बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। जगह जगह झांकियां सजाई जाती हैं। माँ दुर्गा के अद्भुत स्वरूप के सभी को दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ दुर्गा की व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई थी। प्राचीन समय में एक राक्षस था जिसका नाम रंभासुर था। उसका पुत्र महिषासुर था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की आराधना करके अत्यंत कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को महिषासुर से कहा तो महिषासुर ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो कि मैं कभी ना मरूं। तब ब्रह्मा जी बोले कि सृष्टि के यह नियम के खिलाफ है। यहाँ सृष्टि में जो भी आता है उसकी मृत्यु तो अवश्य होती है। ऐसा वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जब ब्रह्मा जी ने महिषासुर से ऐसा कहा तो महिषासुर ने कुछ देर बाद सोचने के बाद कहा कि तो परमपिता मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि सृष्टि का कोई भी नर मुझे ना मार सके, केवल स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु हो। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अत्यंत बलशाली हो गया था। उसने तीनों लोक में अपना शासन कर रखा था। महिषासुर ने देवताओं को भी अपने बस में कर रखा था। पृथ्वी लोक में ऋषि मुनियों के और असुरों को और सभी देवी देवताओं को सभी को उसने बस में कर लिया था और सभी से वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाता था। इसके चलते देवता अत्यंत भयभीत रहते थे और तभी सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति की आराधना। माँ आदि शक्ति ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। जब महिषासुर की मुलाकात माँ भगवती से हुई हो तो उनकी सुंदरता पर महिषासुर मोहित हो गया। महिषासुर ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब माँ कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। उससे पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। महिषासुर ने शर्त मान ली। माँ देवी ने कहा कि यदि युद्ध में तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुमसे विवाह स्वीकार कर लूंगी। महिषासुर माँ दुर्गा से युद्ध करने लगा। अतः 9 दिन तक माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध चलता रहा। 9वें दिन माँ दुर्गा ने अपने 9 रूपों में अवतार लेकर महिषासुर का वध कर दिया। तभी से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, जो माँ आदिशक्ति ने अपने 9 रूप रखकर महिषासुर का वध किया था, उन्हीं को 9 दिनों में माँ शक्ति ने अपने अलग अलग दिनों में स्थापित कर दिया था और उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी मेरे इन 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा करेगा उसको मैं समस्त मनोकामना पूर्ण करूंगी और सभी पापों से मुक्त कर दूंगी। इसीलिए शारदीय नवरात्रियों में 9 दिनों के अंदर माँ नवरात्रि की पूजा होती है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की उपासना की थी
रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। जब भगवान श्री राम नवरात्रि में नौ दुर्गा का व्रत रखकर माँ की उपासना कर रहे थे, तब रावण ने सुना कि राम चंडी देवी की उपासना कर रहे हैं उन हमारे ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। तब उसने भी माँ चंडी की आराधना आरंभ कर दी और वह भगवान श्री राम की जो भगवान प्रभु राम 9 फूल कमल की माँ दुर्गा को नित्य प्रतिदिन चढ़ाया करती थी, तो उन फूलों में से रावण ने एक फूल चुरा लिया और वह भी माँ दुर्गा की उपासना करने लगा। जब भगवान श्री राम ने देखा कि उनका एक कमल पुष्प नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने नियम के अनुसार एक कमल पुष्प की जगह अपनी एक आंख चढ़ाने का माँ दुर्गा को संकल्प ले लिया। जब भगवान प्रभु राम अपनी आंख निकालने लगे, उसी समय माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम को रोका और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। इस प्रकार माँ दुर्गा के आशीर्वाद से भगवान श्री राम ने लंका पर और रावण पर विजय प्राप्त करके माँ सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया था। दोस्तों, जब रावण माँ दुर्गा की उपासना कर रहा था, तब हनुमान जी को पता चला कि यह भगवान श्री राम का एक फूल चोरी करके ले गया और माँ दुर्गा की आराधना कर रहा। उसी समय हनुमान जी पंडित जी का वेश बनाकर रावण के पास पहुंचे और उन्होंने गलत मंत्र उच्चारण करवा दिया रावण से, जिसके चलते माँ दुर्गा जी क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया, जिसके चलते रावण की युद्ध में मृत्यु हो गई और भगवान श्री राम को विजय प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ दुर्गा की कृपा हमारी सभी यूट्यूब फैमिली पर बनी रहे। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय माता दी।